हमारा विषय पिछले कुछ सप्ताहों से अधिकार, अधीनता और आज्ञा पालन ये था, और हमने देखा कितना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमने बार बार देखा हाथ रखने की जो शिक्षा है, उसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई अधिकारी प्रभु ने रखा हुआ है, और उसके अधिकार को पहचानना, स्वीकारना और उसके अधीन में होना और उसके आज्ञाओं का पालन करना, ये हमारे मसीही जीवन का बहुत महत्वपूर्ण नींव है। अगर जैसे घर का एक पिलर भी, एक कॉलम भी अगर ठीक से बना नहीं है तो घर की मजबूती चला जाएगा। वैसे मसीह जीवन के जो नींव है, जो 6 नींवों के बारे में वहां पर इब्रानी 6 अध्याय में बताया है, उसमें ये नींव हाथ रखने की शिक्षा का नींव कमजोर हो, क्योंकि हमने हमारे अधिकारी को पहचाना नहीं, उसको स्वीकारा नहीं, उसके अधीन में होने का मन हमने रखा नहीं और आज्ञा पालन नहीं किया, और प्रत्यक्ष परमेश्वर के अधीनता और आज्ञा पालन में नहीं रहे, तो हमारा मसीह जीवन बिल्कुल कमजोर और बहुत जल्दी गिर जाने वाला हो जाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर की कलीसिया का एक अंग नहीं बनेंगे। हम एक अकेला पड़ा हुआ पत्थर बनेंगे। जीवित पत्थर है मगर अकेला पड़ा हुआ। जीवित पत्थर होकर अकेला पड़ने के लिए परमेश्वर ने आपका उद्धार नहीं किया। आपको प्रभु का मंदिर सारे विश्वासियों के साथ, प्रेरित नबी इनके नींव पर और अधीनता के संबंध में आकर सारे विश्वासियों के साथ जुड़कर प्रभु का मंदिर बनने के लिए आपको बुलाया है। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई बहनों, ये नींव बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर ये अधिकार को पहचानना, उसको स्वीकारना उसके हृदय से, जैसा हन्ना अधीन हो गई, एस्तर अपने पति से अधीन हो गई, जैसे अयूब परमेश्वर के अधीन में था, अब इब्राहिम परमेश्वर के अधीन में था, मूसा परमेश्वर के अधीन में था। यदि अगर हम उस अधीनता में नहीं आते परमेश्वर के अधिकार के, और परमेश्वर ने सौंपा हुआ मनुष्य में जो अधिकार है उसके, तो हमारा आराधना भी व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के बारे में बड़े बड़े शब्दों को बोलेंगे, लेकिन यदि प्रैक्टिकली हृदय में अधीनता और कृति में आज्ञा पालन नहीं है, तो वो आराधना व्यर्थ है। और जो परमेश्वर ने सौंपा हुआ अधिकारी का अधीन नहीं रहता है, वो परमेश्वर का अधीन नहीं रहता है, और उसकी भी आराधना व्यर्थ होती है। तो अधिकार और अधीनता इस प्रकार से आपके जीवन के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। हालेलुया। 3 स्टेप है वहां पर। पहला, हम सबके जीवन में कोई है जिसको कुछ ना कुछ तौर पर, कुछ ना कुछ लेवल में हमारे ऊपर अधिकार है, और जिनका हमें आज्ञा पालन करना है मन के साथ, पूरे खुशी के साथ हमें उनका आज्ञा पालन करना है। और ये अधीनता में सबसे पहली बात है परमेश्वर के प्रत्यक्ष अधिकार को पहचानना, और परमेश्वर ने सौंपा हुआ अधिकार को पहचानना। मेरे पिता में, मेरी माँ में, मेरे काम के जगह पर बॉस में। एक मिनट राजू वारसकर, आपकी वीडियो को बंद कीजिए।
जियो मीट में। मेरे माता पिता में, मेरे स्कूल टीचर में, मेरे काम की जगह पर बॉस में, सड़क पर एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर में या ट्रैफिक पुलिस में, या और भी बड़े बड़े अधिकारियों में परमेश्वर ने जो सौंपा हुआ, नियुक्त किया हुआ, दिया हुआ अधिकार है, उसको हमें पहचानना है। हालेलुया। पहचानना है और उसको हमारे जीवन में मान्यता देना है, और हमको पूरे खुशी से उसकी अधीनता में आना है और आज्ञा पालन करना है। इस सब विषयों के बारे में बहुत गहराई में पिछले 8 संदेशों में सिखाया गया है। सारे संदेश YouTube में है, आप पीछे जाकर उस सब को सुन सकते हैं। सिर्फ आपको मेरा नाम डालना YouTube पर, सुभाष नैनन, और आपको वो चैनल मिल जाएगा। उसमें ये 8 संदेश भी है। हालेलुया। तो स्वीकार करना, मान्यता देना, स्वीकारना बात अलग है, मान्यता बात अलग। हाँ ठीक है अधिकारी, लेकिन मैं उसको मानता हूं। फिर पूरे दिल से उसका अधीन होना उसके आगे का बात है, मतलब शरण जाने के समान है। और चौथा स्टेप उसके अंदर से आना चाहिए, आज्ञा पालन। ये पहले 3 स्टेप नहीं है तो बाहर का आज्ञा पालन कुछ फायदे का नहीं है। परमेश्वर की ओर और परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ अधिकारी, वो समाज में हो या एडमिनिस्ट्रेशन में हो या परिवार में हो या कलेसिया में हो या जहां भी हो, तो इस प्रकार से कोई ना कोई अधिकारी कुछ लेवल पर, जिसका हमारे जीवन पर कोई अधिकार है, जिसको हमें मान्य करना है और जिसको हमें आनंद के साथ या दिल से आज्ञा पालन करना है, हमारे जीवन में है। जैसे कि कलेसिया के लोगों को अपने पासबान की अधीनता में रहना है और अपने प्रेरितों की अधीनता में रहना है। पासबानों को अपने प्रेरितों की अधीनता में रहना है, नौकरों को, काम करने वालों को अपने जो अलग अलग स्तर पर जो प्रमुख है उनके अधीनता में रहना है। एक सुपरवाइजर होगा, फिर असिस्टेंट मैनेजर होगा या मैनेजर होगा या फिर उसके आगे जनरल मैनेजर होगा या डायरेक्टर होगा। जो भी लेवल का अधिकारी है उसके आपको अधीन रहना है। हालेलुया। वो छोटा सा ग्रुप लीडर भी हो, आपको उसका अधीनता में रहना है। विद्यार्थियों को अपने शिक्षकों के अधीनता में रहना है। नागरिकों को अपने घटना का, कॉन्स्टिट्यूशन के अधीनता में रहना है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को देखभाल करने के लिए जो अधिकारी है, वो प्रशासन में हो या गवर्नमेंट में हो या फिर पुलिस में हो या जहां भी हो, हमको उनके अधीनता में रहना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये हम सबके जीवन में है। परमेश्वर का वचन हम जानते हैं कि पहला रोमियो की पत्री 13 अध्याय में हमने पढ़ा। फिर से एक बार हम उसको सिर्फ याद करने के लिए पढ़ेंगे, हम उसमें ज्यादा समय नहीं बिताएंगे। रोमियो 13 अध्याय। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे। देखो, ये कलीसिया के बारे में नहीं है, दुनिया के बारे में। और मुझे मत बताइए बीजेपी प्रभु से नहीं है, या फिर वो एमएलए वो एमपी प्रभु से नहीं है। प्रभु से है, नहीं तो वो उस अधिकार में नहीं आ सकते। परमेश्वर ने ठहराया बगैर, देखो आगे लिखा है, जो अधिकार है वो परमेश्वर के ठहराए हुए है। हालेलुया। इसलिए मैं दिल से
मोदी जी को, अमित जी को, एकनाथ जी को मेरे अधिकारी मानता हूं, उनका मैं आदर सम्मान करता हूं। मैं उनको नाम से नहीं पुकारूंगा, जी लगाकर पुकारूंगा, और मैं उनके अधीन में हूं, क्योंकि मैं भारत देश का नागरिक हूं। हालेलुया। एक मिनट। प्रभु की स्तुति हो। तो दूसरे वचन में लिखा, इससे जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर के विधि का सामना करता है, और सामना करने वाला दंड पाएगा। सामना करने वाला दंड पाएगा। विरोध करता है, सामना करता है। एक छोटा सा उदाहरण, आपने सिग्नल तोड़ा या आप रॉन्ग साइड से चल रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस ने आपको रोका, आप क्या करते हैं? आप सामना करते हैं। तुरंत मानते नहीं है, नहीं ऐसा हुआ वैसा हुआ, जबकि आप भी जानते हैं कि आपने सिग्नल तोड़ा है। जो सामना करते हैं वो छोटे से ट्रैफिक पुलिस वाले का, वो परमेश्वर के अधिकार का, परमेश्वर के विधि का सामना करता है। वो परमेश्वर के विधि का सामना करता है। हालेलुया, ये याद रखिए। हालेलुया। वैसे लिखा है पहला पहला थिस्सलुनी उसके 4 अध्याय के 8 वचन में। पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय उसका 8 वचन। इस कारण जो तुच्छ जानता है वो मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। शिक्षा, प्रभु की कलीसिया में जो सही शिक्षा, पवित्रता की शिक्षा सिखाया जाता है, और जो उससे तुच्छ जानता है वो सिखाने वालों को तुच्छ नहीं समझता, वो परमेश्वर को तुच्छ समझता है, जिसने हमें उसका पवित्र आत्मा दिया है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। तो इसमें क्या फायदे हैं? अधीनता और आज्ञा पालन। स्वीकार पहले, मान्यता, अधीनता, आज्ञा पालन। यह हमारे जीवन में होने से क्या फायदा है? उदाहरण लीजिए पारिवारिक जीवन का। हालेलुया। हम पढ़ेंगे इफिसियों उसका 5वां अध्याय 21 वचन से लेकर। पति और पुरुष जो हमारे बीच में, विशेष करके आप इसकी ओर जरा ज्यादा ध्यान दीजिए। और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसा कि मसीह कलीसिया के सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। देखो, हालेलुया। आप सोचते हैं कि बाइबल एक तरफा है, और बाइबल पत्नियों का अधीन रहने के लिए ही कहता है, लेकिन सबसे पहले सबने एक दूसरे के अधीन रहना है। हर व्यक्ति, कलीसिया में छोटा सा छोटा व्यक्ति भी, हमें उसका आदर करना है, और उससे अगर कोई छोटी बात, अच्छी बात पवित्र आत्मा से उसके द्वारा आया है तो हमें उसको स्वीकारना है। उसमें आशीष है। नामान कोड़ी सेनापति है, लेकिन अपने घर में काम करने वाली एक नौकरानी, जो छोटी लड़की नौकरानी है, नौकरानी गलत शब्द है, गुलाम है, बंधुआई में पकड़ कर लेकर आई हुई लड़की है। दूसरी बात, वो छोटी लड़की है। तीसरी बात, वो औरत है। ये तीनों कारण के कारण उसको तो कोई वैल्यू नहीं है पुराने जमाने में, कुत्ते के समान है।
लेकिन वो बड़ा अधिकारी, कितना अच्छा मन वाला है, उस छोटी लड़की का अधीन हुआ, मान लिया उसने। हालेलुया। एक दूसरे के और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। तो पतियों, अच्छी अच्छी बातों में आपको अपनी पत्नी का भी अधीन रहना है, मतलब आपको उनका आदर करना है, सम्मान करना है। आपको अपने आप को उनके हवाले करना है। लेकिन पत्नियों से कहा है कि पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हालेलुया। पतियों को ऐसे अधीन नहीं रहना है। पतियों को अपना सर का स्थान रखते हुए अधीन रहना है। नहीं तो पत्नी जो भी कहेगी वही करते जाएंगे, तो आप पति नहीं रहे, आप सर नहीं रहे, पत्नी सर बन गई। लेकिन अच्छी बात बोलती है, जैसे नामान ने उस लड़की का सुना, आपको भी उसका सुनना है, उसके अधीन हो जाना है। हालेलुया। उसी एफेसियों में 6 अध्याय में जाएंगे। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। आज्ञा पालन अलग लिखा है, आदर करना अलग लिखा है। आदर और अधीनता हृदय में, और आज्ञा पालन क्रिया में। आज्ञा पालन क्रिया में बच्चों के जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। और जब ये दोनों बातें होंगे, हाँ, तो परिवार, जैसे व्यवस्था विवरण में लिखा है, स्वर्ग के दिन पृथ्वी पर, लाइक द डेज ऑफ हेवन ऑन अर्थ, घर स्वर्ग बन जाएगा। छोटा सा कुटिया होगा, पतरे का शेड होगा, टिन का शेड होगा, लेकिन वहां पर स्वर्ग का आनंद होगा। हालेलुया। कैसे? अधीनता से, पहचान से, मान्यता से, अधीनता से, आज्ञा पालन से। हालेलुया। घर, परिवार एक स्वर्ग बन जाएगा। अच्छा है ना? ये ऐसा होना होना चाहिए कि नहीं? कितने लोग ऐसा चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए। जितने पति है, आज आपने सुना है कि आपको आपके पत्नी का भी अधीन होना है। लेकिन पत्नियों को सारी बातों में अपने पति का, अभी टोकना मत शुरू कीजिए तुम्हें मुझे मेरा अधीन होना है, नहीं। एस्तर के बारे में हमने पिछली बार सुना, कितने अच्छी तरह से वो अपने पति को समझाती है, और ये भी कहती है यदि आप चाहते हैं तो ऐसा निर्णय लीजिए। ऐसे बहनों को बनना है। नहीं तो आप सर बन जाएंगे, और वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। उस घर में कभी भी शांति नहीं होगा, उनके बच्चे कभी अच्छे स्वभाव के बनकर बढ़ेंगे नहीं। ये याद रखिए। हालेलुया। दूसरी बात, समाज में हमने पढ़ा रोमियो की पत्री 13 अध्याय 1 और 2 वचन में, कोई भी अधिकार परमेश्वर ने ठहराए बगैर नहीं है, और जो अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर के नियमों का सामना करता है। वो परमेश्वर का सामना करता है, ये याद रखिए। हालेलुया। कल की बात मैं बताता हूं। कल मैं हॉस्पिटल गया था। कल नहीं, परसों, या मुझे ठीक से याद नहीं, कल ही गया था। उससे पहले बारामती में था। वहां पर कुछ टेस्ट किए, और शुगर में, ब्लड प्रेशर में कुछ नेगेटिव बताया, दवाई भी दी है। ईसीजी में थोड़ा सा कुछ बताया। वहां पर एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए जिन्होंने हमें बहुत डरा दिया। लेकिन कल क्रिश्चियन हॉस्पिटल में मेरे पुराने परिचय के बहुत अच्छे डॉक्टर्स है, विदेश में सीखे हुए, उनके पास गया। उन्होंने कहा कि आपके हार्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऑपरेशन की भी जल्दबाजी नहीं है। मेरे पेट का एक छोटा ऑपरेशन है, उसका भी इतना जल्दबाजी नहीं है, उन्होंने कहा। हालेलुया।
परमेश्वर को धन्यवाद। हम हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने प्रार्थना किया और प्रार्थना के उत्तर में मैं इस तो विश्वास करता हूं परमेश्वर ने चमत्कार किया। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। मेरा विषय वो नहीं है, गवाही देना, परमेश्वर की महिमा करना महत्व का था, इसलिए बोला। जब मैं हॉस्पिटल में प्रवेश किया तब गाड़ी पार्किंग के लिए जगह नहीं थी। ब्रदर रॉलविन भी उनके गाड़ी में आए थे और सिक्योरिटी वाला आ गया। हमने दूसरी तरफ जाकर, जहां पर अलाउड नहीं है वहां पर पार्किंग किए और उसने कहा, कहने लगा कि बाहर से हटाइए, वहां से हटाइए। ऑलविन भाई मुझसे बहुत प्यार करता है और जल्दबाजी, हमको जल्दी डॉक्टर से मिलना था, इसलिए उन्होंने उससे कहा नहीं, अभी हम नहीं करेंगे। फिर हम हॉस्पिटल में गए, बीच में पार्किंग भी कराए हमने ठीक से, क्योंकि मेरे मन में सब बातें थोड़ा सा दुख लग रहा था, क्योंकि वो एक सिक्योरिटी गार्ड है। सही है, सिक्योरिटी गार्ड का कोई कीमत नहीं है, लेकिन उसके क्षेत्र में उसका अधिकार है और उसका विरोध करना परमेश्वर के विधि का सामना करना है। कुछ बार मैंने भी ऐसा ही किया है। कई जगह पर ऐसा लगता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड ऐसे ही फालतू में बोल रहा है, सामना किया है, रहने दो ना, इधर क्या होता है। मुझे इन सब बातों का एहसास हो रहा था। वो सिक्योरिटी गार्ड क्यों ना हो, उसके क्षेत्र में वो अधिकारी है, मुझे उसका अधिकार को पहचानना है, मानना है, अधीन होना है और आज्ञा पालन करना है। हालेलुया। और सभी लोग ऐसे गार्ड्स के अधीनता में रहेंगे, मानकर आदर सम्मान से अधीनता में रहेंगे, तो कोई केओस इंग्लिश में कहते, गड़बड़ी नहीं होगी। और हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, आपला देव गोंधळाचा देव नहीं है। तो एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड क्यों ना हो, हमको उसके अधिकार को पहचानना है, मानना है, अधीन होना है और आज्ञा पालन करना है। हालेलुया। आप रोड पर चल रहे हैं, देश के नियम है, राइट हैंड से गाड़ी चलाना है, आप लेफ्ट हैंड से चला रहे हो, एक्सीडेंट हो सकता है, आपके हाथ पैर टूटेंगे या मरेंगे, या फिर पुलिस वाला आपको चलन देगा। किसका फायदा है? अधीन रहने से, आज्ञा पालन करने से आपका ही फायदा है। देश ने कानून बनाया है और उस कानून का पालन नहीं करेंगे तो आप जेल में जाएंगे। फायदा किसका है? आप स्वतंत्रता से, आजादी से जिएंगे यदि आप कानून का पालन करेंगे। तो आज्ञा पालन से बंधन नहीं है, आज्ञा पालन से आजादी है। मेरे साथ में बोलिए, आज्ञा, अधीनता और आज्ञा पालन से आजादी है। हाथ उठाकर बोलिए, अधीनता और आज्ञा पालन से आजादी है। हमने बहुत शुरू में ही सुना, आदम और हवा परमेश्वर की अधीनता में थे, एदेन बगीचे के नियमों में थे, बहुत आजाद और बहुत खुशी में थे, कोई तकलीफ नहीं था, कोई मेहनत और कष्ट नहीं था, यहां तक कि एक रोटी भी उनको बनाना नहीं था या हल चलाना नहीं था, कुछ भी नहीं करना था। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर के नियमों को तोड़ा, तब सब कष्ट और तकलीफ उनके जीवन में आ गया। तो हमेशा याद रखिए, अधीनता और आज्ञा पालन में ही आजादी है और आशीष है। हालेलुया। स्कूल में भी वैसे ही टीचरों के आप सुनेंगे तो आपकी पढ़ाई ठीक से होगी। काम के जगह पर आप बॉस के सुनेंगे तो काम ठीक से होगा, आप काम पर रहेंगे, नहीं तो आपको काम से निकाला जाएगा। तो हर क्षेत्र में अधीनता और आज्ञा पालन ये हमारे फायदे का है, दूसरे किसी के फायदे का नहीं, हमारे ही फायदे का। कलीसिया में आपके पासबान के साथ आपको ठीक से रिश्ता में जुड़ना है। मैं पास्टर से बहुत प्यार करता हूं, आप पास्टर का आदर करते हैं क्या? आप उसके अधिकार को पहचाने हैं क्या? आप उसको मानते हैं क्या? उस अधिकार को मानते हैं क्या कि वो परमेश्वर से है?
और उसके अधीन में आप है क्या, और आज्ञा पालन करते हो क्या। पहले से मन में कुछ तय करके आए होता है मुझे वो करना है, और सिर्फ पास्टर को बताने के बहाने आते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, मैं क्या करूं, पहले से तय किया है, फिर आते ही क्यों। आपको जो करना है कीजिए। सलाह लेने आते हो तो तैयार हो, आपने जो तय किया उसके खिलाफ भी बोला तो करने के लिए आप तैयार होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए कलीसिया में भी आप पास्टर से प्यार करते होंगे, आपका दशमांश शब्द देते होंगे, आप उनके लिए प्रार्थना करते होंगे, लेकिन क्या आप उनका आदर सम्मान करते हो? क्या आप उनके अधिकार को जो परमेश्वर से है उसको पहचाने हैं, परमेश्वर के ओर से अधिकार को मान्यता दिए है और आपने उसका अधीन रहा है, आज्ञा पालन करते हो, तो सही रिश्ते में है। और सही रिश्ते में है तो ठीक से उस अधिकारी के अधीनता में रहने से वो जोड़ा ठीक से बन गया। आप सर से ठीक से, जो सर प्रभु यीशु मसीह है उसके आप साथ आप ठीक से जुड़े हुए हैं, और वहां से आपको सारा जो हम पढ़ेंगे कोलोसियो दूसरे अध्याय के 19 वचन में, कोलोसियो दूसरे अध्याय के 19 वचन में, और इस शिरोमणि को, शिरोमणि प्रभु यीशु मसीह है, को पकड़े नहीं रहता, जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर बढ़ती जाती है। डायरेक्ट सर से नहीं, जोड़ों के द्वारा, पट्टों के द्वारा। हालेलुया। जो पास्टर है, जो नबी है, जो प्रेरित है, जो आपका एक सादा छोटा सा सेल ग्रुप लीडर होगा, एक पट्टा है। पास्टर एक जोड़ा है, उसके आगे का जोड़ा है प्रेरित, उनके द्वारा शिरोमणि से जुड़ जाते हैं, और उसके द्वारा देखो पालन पोषण, साथ गठना, कलीसिया ठीक से साथ गठना और बढ़ती जाना, ये तीन चीजें होता है। तो देखो, मान्यता, स्वीकारना, मान्य होना, अधीन होना और आज्ञा पालन करना, परमेश्वर का, परमेश्वर ने कलीसिया में नियुक्त किया हुआ अधिकारियों का कितना महत्वपूर्ण है। उसके बिना आपका पालन पोषण नहीं होगा, उसके बिना आप कलीसिया में ठीक से गठ नहीं जाएंगे, और उसके बिना आप बढ़ेंगे नहीं। आज्ञा पालन और अधीनता पास्टरों के साथ। हालेलुया। परमेश्वर इस बातों को, इसके फायदों को याद रखने के लिए प्रभु आपको सहायता करे। परमेश्वर के नियमों को हम जाएंगे व्यवस्था विवरण में, ड्यूट्रोनॉमी 28वें अध्याय में। इसमें दो भाग है, 1 से 14 वचन आशीषों का भाग है, और 15 से 68 वचन, मतलब 54 वर्सेस शापों का है। भयानक अध्याय है। पहले 14 वचन तो बहुत खुशी दिलाने वाला है, कई लोगों के प्रचार में यह वचन बार बार आ जाता है, लेकिन बाकी के वचन तो भयानक है। आइए हम पढ़ेंगे पहले वचन को। यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी की से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। ठीक से समझना जरूरी है। चित्त लगाना है, पूरी करने के लिए सुनना है, मतलब ये आज्ञा अधीनता। और परमेश्वर ने उसकी आज्ञा खुद स्वर्ग से बात करके नहीं दिया, मूसा के द्वारा दिया। मतलब परमेश्वर की आज्ञा को स्वीकारने के लिए पहले मूसा को स्वीकारना है, परमेश्वर के अधीन में रहने के लिए पहले मूसा को अधीन रहना है। समझ रहे हो ना? हालेलुया। फिर आज्ञा पालन, अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करना, पूरी करना है। सिर्फ सुनना, चित्त लगाकर सुनने से नहीं हुआ, पूरी करने की इच्छा से सुनना है और पूरी करना है।
तब देखो कितने आशीष है वहां पर। और वैसे ही है जो मन लगाता नहीं है पूरा करने के लिए और पूरा नहीं करता है, अधीनता नहीं है इसलिए आज्ञा पालन नहीं है, भयानक 54 वचन भर 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 के शाप है उस पर। हालेलुया। और दो वचनों को मैं पढ़ूंगा, यशायाह नबी का 4 अध्याय 5 और 6 वचन। तब यहोवा सिय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को धूप का बादल और रात की धगधगती आग का प्रकाश सिरजेगा और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा। वो मंडप दिन को धूप से बचाने के लिए और आंधी पानी और झाड़ी में एक शरण और आड़ होगा। हालेलुया। मंडप छाया है, वो है अधीनता और परमेश्वर के अधीनता को मानना, आनंद से स्वीकारना, परमेश्वर ने सौंपा हुआ दासों के अधिकार को मानना, वो समाज में भी हो परिवार में भी हो उनको पहचानना, मानना, अधीन होना आनंद से और आज्ञा पालन करना, ये मंडप बन जाता है हमारे ऊपर। हालेलुया। और वो मंडप हमें दिन को धूप से बचाने के लिए और आंधी पानी और झाड़ी में एक शरण और आड़ होगा। जीवन के सारे तकलीफों में बचाने के लिए और शरण स्थान बनने के लिए और आड़ बनने के लिए अधीनता और आज्ञा पालन कार्य करेगा। हालेलुया। हाथ उठा करके हालेलुया बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। और वैसे ही पहले अध्याय में 19 और 20 वचन पढ़ेंगे, बहुत सुंदर है यह वचन भी। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, इफ यू बी विलिंग एंड ओबीडियंट, दिल से खुश मन से, तैयार मन से आप मेरी आज्ञा मानोगे तो इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे, तो इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे। हालेलुया। देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ परमेश्वर आपको खाने के लिए देगा यदि परमेश्वर के प्रत्यक्ष में और उसके दासों का परिवार में, समाज में, स्कूल में, देश में, चर्च में उसको जानकर, मानकर, खुशी से अधीन होकर, आदर सम्मान से अधीन होकर आज्ञा पालन करेंगे। हालेलुया। तो देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब और एक महत्वपूर्ण भाग में मैं जा रहा हूं। देखो बहुत बड़ा फायदा है अधिकार को, परमेश्वर के अधिकार को पहचानना। परमेश्वर ने मनुष्य को दिया अधिकार को पहचानना, वो एक सिक्योरिटी गार्ड का क्यों ना हो, वो कलीसिया का एक छोटा भाई का क्यों ना हो, पहचानना, मानना, मान्यता देना और शरण होकर आदर से अधीन होना और आज्ञा पालन करना। हालेलुया। इससे आपका विश्वास बढ़ते जाता है। हाथ उठाकर बोलिए मेरे साथ, अधीनता और आज्ञा पालन से विश्वास बढ़ते जाता है। हाथ उठाकर सभी बोलिए, अधीनता और आज्ञा पालन से विश्वास बढ़ते जाता है। मतलब बहन लोग, आप पति के अधीन में रहेंगे तो आपका विश्वास बढ़ते जाएगा। बच्चों, आप माता पिता के अधीन में रहकर आज्ञा पालन करेंगे तो आपका विश्वास बढ़ते जाएगा। संसार में एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड या ट्रैफिक पुलिस का आप आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, अधीन करेंगे, रहेंगे और आज्ञा पालन करेंगे तो आपका विश्वास बढ़ते जाएगा। ये कैसे हो सकता है? हालेलुया। हम लूका का सुसमाचार में जाएंगे, उसके 5वें अध्याय 17वें अध्याय में विश्वास के बारे में सिखाने के समय में मैंने इस अध्याय में से सिखाया था, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़े में सिखाऊंगा। 5वां वचन, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। हालेलुया। तब मतलब कुछ हुआ जिससे उनके हृदय पर प्रभाव हुआ
और वो प्रभु से कह रहे कि हमारे विश्वास को बढ़ाओ। क्या हुआ? परमेश्वर ने कोई मुर्दे को जिंदा किया क्या, या बड़ा कुछ चमत्कार किया? नहीं। 2 और 3 वचन, जो इन छोटे में से किसी को ठोकर खिलाता है उसके लिए भला होता है कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो समुद्र में डाला दिया जाता। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, यदि पश्चाए तो उसे क्षमा कर, क्षमा कर। परमेश्वर यीशु ने कुछ चमत्कार किया नहीं वहां पर, जिससे प्रभावित होकर चेले कह रहे कि हमें हमारा विश्वास बढ़ाओ, या हमारे विश्वास को बढ़ा। प्रभु कह रहा है नहीं। प्रभु ने वहां पर कुछ सिखाया। प्रभु ने वहां पर क्षमा के बारे में सिखाया। दूसरों के लिए कभी भी एक शब्द से भी ठोकर का कारण नहीं बनने के लिए सिखाया। हालेलुया। क्षमा के बारे में सिखाया। और ये तो बुद्धि को हजम होने वाली बात नहीं है, बुद्धीला पटनारी गोष्ट नहीं है। और वो तो पुराने नियम के लोग थे जिनके लिए नियम था आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, और उनको क्या कहा जा रहा है कि क्षमा करो। ये उनके बुद्धि को हजम नहीं हो रहा था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का शिक्षा है, देखो उनकी अधीनता, वो उन्होंने मान लिया, पहचाना, मान लिया। वैसे ही हमको परमेश्वर के वचन में, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ हर एक वचन के अधिकार को पहचानना है। हालेलुया बोलिए। बोलो, बाइबल का हर वचन परमेश्वर के ओर से है। बोलिए, बाइबल का हर वचन परमेश्वर की ओर से। मुझे उसका आदर करना है, मुझे उसके सामने अधीन होना है, मुझे उसका पालन करना है। हालेलुया। चेले तैयार हो गए, लेकिन उनको बहुत मुश्किल लग रहा था। तो उनको एक बात अभी मालूम हो गया कि आज्ञा पालन करने के लिए विश्वास चाहिए। क्या चाहिए आज्ञा पालन करने के लिए? बोलिए, विश्वास चाहिए। बड़े आवाज से बोले, आज्ञा पालन करने के लिए विश्वास चाहिए। विश्वास नहीं है तो आज्ञा पालन नहीं होता है। यदि आज्ञा पालन नहीं होता है, परमेश्वर को पसंदीदा जीवन आप नहीं जीते हैं, तो उसका मूल कारण है आप परमेश्वर के प्रेम को पहचानते नहीं है, इसलिए आपको परमेश्वर पर विश्वास नहीं है, इसलिए आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते नहीं है। चेले 3 साल प्रभु के साथ चलकर सीख गए कि आज्ञा पालन करने के लिए विश्वास चाहिए। इसलिए उन्होंने प्रभु से मांगा कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए, क्षमा करने के लिए हमें विश्वास। अभी जो विश्वास हमारे अंदर है, जो परिमाण है विश्वास का, उतना काफी नहीं है। प्रभु हमारे विश्वास को और बढ़ाइए ताकि और हम खुले दिल से क्षमा कर सके। हालेलुया। हाथ उठा करके हालेलुया। फिर प्रभु का उत्तर देखिए। प्रभु का उत्तर तो ऐसे लगता है कि विषय को छोड़कर है। प्रभु का उत्तर मानो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, विषय से अलग है। सबसे पहली बात तो 6 वचन में प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस तूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी मान लेता। हालेलुया। इसी बारे में मरकुस के वर्तमान में लिखा था कि प्रभु ने कहा था कि पहाड़ को कहेंगे उखड़कर समुद्र में जा, तो वो तुम्हारी मानेगा। यह तूत के पेड़ के बारे में, मलबरी ट्री। हालेलुया। लेकिन प्रभु यहां पर मोरी, राई के दाने के बराबर विश्वास के बारे में कह रहा है। देखिए मेरे भाई बहन, आप में से कोई भी मत कहिए कि आप में विश्वास नहीं है, क्योंकि रोमियो 12 अध्याय के 3 वचन में लिखा है कि हर व्यक्ति को विश्वास का एक परिमाण, एक विश्वासाचा माप, मेजर ऑफ फेथ परमेश्वर ने सबको दिया है।
शुरुआत में जब आपका उद्धार होता है तो आपको कितना विश्वास मिलता है? राई के दाने के बराबर। बोलिए मेरे साथ, विश्वास के समय में मुझे राई के दाने के बराबर विश्वास मिला है। कोई लोग बोल नहीं रहे, सिर्फ स्क्रीन की ओर देख रहे। बोलिए मेरे साथ, बोलिए, मुझे राई के दाने के बराबर विश्वास मिला है। मोहरीच्या दाने एवढा विश्वास। हमारा जिम्मेदारी है उस विश्वास को बढ़ाना। कैसे बढ़ाएंगे? सब लोग कहते हैं रोमी 10:17 में लिखा विश्वास सुनने से और प्रभु के वचन के सुनने से आता है। मैं उस वचन को कैंसिल नहीं कर रहा हूं। विश्वास वचन के सुनने से आता है, लेकिन सिर्फ सुनने से नहीं। सुनना एक अधीनता से आना चाहिए। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का अधिकार उस वचन में, मैं उसके अधीन होता हूं और मैं उसका आज्ञा पालन करता हूं विश्वास से। हालेलुया। तो विश्वास से जो आज्ञा पालन, अधीनता और आज्ञा पालन होता है, उससे विश्वास बढ़ता है। सिर्फ प्रचार लाउडस्पीकर कान में लगा के सुनने से नहीं, ईयरफोन कान में लगा के सुनने से नहीं, सुनकर अधीन होकर आज्ञा पालन करने से विश्वास बढ़ता है। यही प्रभु ने आगे सिखाया 7 से 10 वचन में, एक गुलाम, एक दास का उदाहरण को लेकर। देखो, जो सवाल पूछा उससे कोई, जैसे कि कोई संबंध नहीं, ऐसा जवाब है, लेकिन विश्वास ये अधीनता और आज्ञा पालन से बढ़ता है। ये प्रभु यीशु मसीह यहां पर सिखा रहा है। मैं पढ़ता हूं उस वचनों को। पर तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़े चराता हो और जब वह खेत से आया तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठे, और यह ना कहे कि मेरा खाना तैयार कर और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांधकर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी ले। क्या वो दास का निहोरा मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहा हम निकम्मे दास है कि जो हमें करना चाहिए था वही किया है। देखो, एक नौकर की जिम्मेदारी आखिर तक होता है। खेत में काम करना, भेड़ों को चराना, खाना बनाना, खाना परोसना और खाने तक इंतजार करना। और कुछ चाहिए क्या? और कुछ लगता है क्या? आखिरी में हाथ पर पानी डालना। तब तक एक नौकर की पूरी जिम्मेदारी है, पूरा आज्ञा पालन। सिर्फ आज्ञा पालन है। खेत में से आकर खाना खाने के लिए बैठा तो काम पूरा नहीं हो गया। खाना बनाने से काम पूरा नहीं हो गया। खाना भी बना, खेत से आया, खाना भी बनाया, परोसा भी, इंतजार भी किया कमर बांधकर, आपको और कुछ चाहिए क्या? और अंत में हाथ पर पानी भी डाला धुलने के लिए। हालेलुया। तब जाकर उसका आज्ञा पालन पूरा होता है। और इतना पूरा सब करने के बाद उसका मालिक उसको शाबाश कहेगा क्या? नहीं, तूने जो करना था तूने किया। उस नौकर के मन में यह विचार होना चाहिए। यह विचार है, एक नौकर सा मन है जो प्रभु यीशु मसीह में था, जो हमारे अंदर भी होना चाहिए, जिसके द्वारा यह आज्ञा पालन आना चाहिए कि मैं तो सिर्फ एक नौकर हूं। सब काम करने के बाद जिसकी आज्ञा मुझे दी गई थी वो ही मैंने किया। मैं निकम्मा दास हूं, जो मुझे करना चाहिए था वही किया है। मैं निकम्मा दास हूं, जो मुझे करना चाहिए था वही किया है। कोई अपेक्षा नहीं है, कोई प्रशंसा की अपेक्षा नहीं है, कोई प्रतिफल की अपेक्षा नहीं है, कोई आशीष की अपेक्षा नहीं है। जो करना चाहिए था वो किया। हालेलुया। इस प्रकार का आदर, अधीनता और आज्ञा पालन नम्रता के साथ, दास के मन के साथ जिसके जीवन में है और जो ऐसे करते रहता है, उसका विश्वास बड़ा 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 होते जाता है।
यीशु मसीह ने कई लोगों से मिला। यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला था, उसकी मां मरियम थी, लेकिन ऐसा एक ही व्यक्ति यीशु मसीह को मिला जिसको देखकर उसने कहा कि इतना बड़ा विश्वास मैंने इज़राइल में भी नहीं देखा। वो था वो मिलिट्री ऑफिसर का विश्वास, जो ये अधीनता और आज्ञा पालन के नियम को समझता था। मैं मेरे अधिकारियों के अधीनता में हूं, इसलिए लोग मेरे सुनते हैं। परमेश्वर के अधिकार को पहचानो तो आपके अंदर वो विश्वास होगा कि उसने बोला हुआ बात पूरा होगा। हालेलुया। यह विश्वास उसके अंदर था, जिसको देखकर प्रभु ने कहा कितना बड़ा विश्वास है। यह बड़ा विश्वास मैंने इज़राइल में भी नहीं देखा। हालेलुया। मैं खत्म करने जा रहा हूं। एक और उदाहरण वचन में से देखकर हम खत्म करेंगे। वो है सेवकों के बारे में लिखा है। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय का 10वां वचन पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय का 10वां वचन। और यह भी पहले परखे जाए, तब यदि निर्दोष रहे तो वो सेवक बने। 13 वचन पढ़ता हूं मैं। क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं, नियुक्त किया हुआ सेवक है, जिसके बारे में उदाहरण हम प्रेरितों के काम 6 अध्याय में देते हैं। क्या है उनका काम? पास्टर नहीं, ब्रदर नहीं बनते। वो खाना बांटने वाले, खाना बनाने वाले और बांटने वाले बनते हैं। ये जिम्मेदारी थी सेवकों की पहली कलीसिया में, और वो जिम्मेदारी जो भी सेवक अच्छी तरह से कर सकते हैं, वो अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है, बड़ा हिम्मत प्राप्त करते हैं। मोठ्या धैर्याचा विश्वास, बड़े हिम्मत वाला विश्वास। कौन? जो नौकर का मन रखता है और नौकर समान काम करते रहता है। और उदाहरण है स्तेफानोस, जिसको कलीसिया, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, बाहर जाता तो चिन्ह और चमत्कार होते थे, लेकिन कलीसिया में उसको खाना बनाने के लिए और बांटने के लिए काम दिया, और उसने वो विश्वास योग्यता से किया। इसलिए सबसे पहले पवित्र आत्मा का बड़ा अभिषेक उस पर आ गया, और बहुत चमत्कार होते थे। और फिर प्रचार के दरमियान लोग क्रोधित होकर उस पर उठे, पत्थर लेकर मारने के लिए, तब भी उसमें बचकर निकलने के लिए, भागकर जाने के लिए वो मौका नहीं ढूंढ रहा था, सुसमाचार बताने के लिए मौका ढूंढ रहा था। हालेलुया। बिल्कुल डरा नहीं, बल्कि हिम्मत से सामना किया। मृत्यु का डर नहीं है। पत्थर हुआ, कितना दर्दनाक मृत्यु है, उसका कोई डर नहीं है उसमें। एक विश्वास का बहुत बड़ा हिम्मत, विश्वासाचा फार मोठा धैर्य त्याने प्राप्त केला। मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहनों, यही विश्वास की आने वाले दिनों में सारे दुनिया में जरूरत है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि प्रभु के लोगों का सताव होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। और वो तब होगा जब हम अधीन बनेंगे, गुलाम के जैसा, एक दास के जैसा, नम्र भाव से, दास के मन से, जो यीशु मसीह में था, और आज्ञा पालन करेंगे, पूरा करेंगे। जैसा उस नौकर ने सारे काम किए, सारे काम किए और अंत तक रुका, हाथ धोने के लिए पानी भी दिया खाना होने के बाद, वैसा आज्ञा पालन करेंगे तो हमारा विश्वास बढ़ते जाएगा। बड़ा विश्वास के बड़े हिम्मत वाले हम बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अंत में हम यीशु मसीह के बारे में पढ़कर खत्म करेंगे। फिलिपियो 2 अध्याय का 6 और 7। यीशु मसीह ने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन वो अपने आप को ऐसे शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया।
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के अधिकार को पहचानना है। मनुष्य में, एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड में, घर में एक अनपढ़ मां, एक गवार पिता, उसके अधिकार को, परमेश्वर ने दिया हुआ अधिकार को पहचानना है। एक छोटा सा पास्टर के अधिकार को पहचानना है, मान्य करना है कि परमेश्वर से अधिकार है, और आनंद के साथ, आदर के साथ अधीन होना है और आज्ञा पालन करना है, नौकर के मन से, जैसा यीशु मसीह में था। हालेलुया। 8वें वचन में लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहां तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। क्रूस के मृत्यु तक उसने अपने आप को दीन करते हुए आज्ञा पालन किया। विश्वास बढ़ते जाएगा। अधीनता और आज्ञा पालन से विश्वास बढ़ता है। हाथ उठाकर बोलिए, अधीनता और आज्ञा पालन से विश्वास बढ़ता है। फिर से बोलिए, अधीनता और आज्ञा पालन से विश्वास बढ़ता है।